नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मैं संजीव शर्मा हूं और आप पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं। 9:30 बज चुके हैं। दिन का बुलेटिन लेकर मैं हाजिर हूं। राहुल जी नमस्ते, वंशिष कहोल नमस्ते, आपका स्वागत है दोनों का। और इसके साथ बाकी लोग भी जो जुड़ रहे हैं उनका भी स्वागत है। जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। गुलेरिया मुकेश जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और आज जो है हम इंजीनियर राजेश दीवान, अर्पित जी, राज ठाकुर जी, विकास शर्मा जी नमस्ते, पवन कुमार जी, आज मुख्य रूप से बात हिमाचल प्रदेश में खतरनाक होते कोविड की करेंगे, जिसकी तीसरी लहर अब जोर पकड़ गई है। लगातार दूसरे दिन 3000 से ज्यादा केसेज आए हैं और लगातार तीसरे दिन 6 से ज्यादा मौतें हुई हैं। जाहिर है कि अब चिंता करने का समय आ गया है। अगर अभी भी आप इसको लाइटली ले रहे हैं तो काइंडली ना ले। कुमारी सोनू जी, चौधरी संजीव जी, मोहित जैन जी, वरुण वैद्य जी, थैंक यू वेरी मच। नवीन चंदेल जी नमस्ते, विनोद वालिया जी, इंजीनियर अक्षय कश्यप जी, नरेंद्र कुमार जी, थैंक यू वेरी मच। हेमंत शर्मा जी नमस्ते, के शर्मा जी, हिमानी शर्मा जी नमस्ते, थैंक यू वेरी मच। सुदीक्षा दीवानचंद जी, आशीष ढिरवाल जी, संजू आर्यन, रोशना नेकू जी, कैसे हैं आप? पीयूष सेवल जी, मीना शर्मा जी नमस्ते। काइंडली इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोग इस समय पर जुड़ जाए, फिर बीच बीच में रिपीट करके बताना ना पड़े, क्योंकि कई लोग फिर बीच में पूछते हैं कि हुआ क्या क्या नहीं हुआ। मूल रूप से आज हम उस समस्या की बात करेंगे जो लंबे समय से चल रही थी और हम सरकार को इंगित कर रहे थे कि पुलिस वाले जवान जो है उनका अगर मामला समय पर नहीं सुलटाया तो कुछ बड़ा हो सकता है। और उस बड़े का अंदेशा जिसका हमारे को था वो अब होने की बात सामने आ गई है। एक चिट्ठी आई है जिसमें लिखा गया है कि हम लोग आत्मदाह करेंगे। क्या मामला है, पूरी चिट्ठी को आप बताएंगे। शराब और स्पीड ने आज कम से कम 10 घरों के चिराग बुझा दिए हैं। हमने सुबह आपको शराब वाली खबर दी थी, देर शाम तक कुछ और अपडेट्स जो है स्पीड वाले हादसों के जुड़े हैं और अलग अलग जगहों पे ऊना में, किन्नौर में हादसा हुआ है और इन्होंने कई घरों के जो है वो चिराग बुझा दिए। 10 घरों के चिराग जो है स्पीड और अकेले शराब नहीं बुझा दिए हैं। स्कूल के एक बाबू से करसोग में चर्च पकड़ी गई है 5.5 किलो के आसपास, और ये भी चिंता का विषय है। लेकिन इसके साथ कुछ दूसरी खबरें भी लेंगे और कोविड की बात करें। सबसे पहले मैं बात करूं, आप लगातार सुन रहे होंगे कि बंदिशें हैं, ये है वो है, और लगातार सरकार भी ये संकेत दे रही है कि हम बंदिशें बढ़ाएंगे। और सरकार इसलिए संकेत दे रही है कि देखिए आज लगातार दूसरे दिन जो है 3000 से ऊपर, कल 3238 आए थे जी, और आज जो है 3148 केसेस आए। कुछ बाइंड अप होंगे तो फिर ये 3200 से ऊपर चले जाएगा मामला। और जो माफ कीजिएगा, जो एक्टिव केसेस हमारे हैं वो 15,000 को पहुंच रहे हैं जी, 14,918। हमने आपको बताया था कि किस तरह से हम लोग जो है पीछे की ओर को जा रहे हैं, जून की ओर को, फिर मई की ओर को। और मई की जो 16 तारीख थी, 13 तारीख थी, माफ कीजिएगा, 13 मई को हमारे पास सबसे ज्यादा केसेस थे 40,000। और आज हेल्थ सेक्रेटरी का एक बयान आया है, मीडिया में उन्होंने बयान दिया है कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 50,000 के आसपास एक्टिव केसेस हो जाएंगे हमारे पास, एक दिन ऐसा आएगा। तो जाहिर है कि हम बड़ी तेजी से पीछे जा रहे हैं। तेजी में आपको बता दूं कैसे पीछे जा रहे हैं। 27 दिसंबर को हमारे पास सिर्फ राज्य में 344 केसेस थे सिर्फ, और हम लोगों ने अपने सारे मास्क उठाकर टांग दिए थे ऊपर कोने में कि अब इनकी जरूरत नहीं है, 344 केस रह गए। लेकिन परिस्थितियां बदली जी, और 1 जनवरी को, 27 दिसंबर और 1 जनवरी के बीच सिर्फ 5 दिन है, और 1 जनवरी को ये हमारे जो केसेस थे वो बढ़कर 474 हो गए, 100 से ऊपर का इजाफा हो गया। 6 जनवरी को ये केसेस 500 पार कर गए, 7 जनवरी को ये 600 पार कर गए, 9 जनवरी को ये एकदम उछल के 3148 हो गए, 10 जनवरी को 4186 एक्टिव केसेस हमारे यहाँ हो गए, 11 जनवरी को इनकी संख्या 5000 पार कर गई, 18 जनवरी को ये 13,639 थे, और आज ये 15,000 को पहुंच रहे हैं, 14,918, ये 15,000 को पहुंच रहे हैं। जाहिर है कि चिंता है। पिछले 2 दिन से लगातार केसेस जो है हमारे 3000 प्लस केसेस आ रहे हैं, और पिछले 3 दिन से लगातार 6 डेथ हो रही है। आज भी 6 डेथ है, गवर्नमेंट का बुलेटिन 7 बता रहा है, लेकिन कल एक हमने हमीरपुर की गिनती थी जो आज उन्होंने गिनी है तो उसको काट रहे हैं, तो आज भी 6 डेथ है। जाहिर है कि हमें चिंता करनी चाहिए। कहां कहां हुआ, किस किस तरह से हुआ, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा जी। और इसके बाद हम पुलिस वालों की बात करेंगे। एक मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, पुलिस के जो हमारे जवान हैं उनकी संख्या कम है, 5500 लोग हैं, वो उतना दबाव नहीं बना पाते जितना बनना चाहिए। इसलिए आपसे मेरा आग्रह है कि आप भी उनके पक्ष में जो है वो कमेंट कीजिए। यहाँ पे जस्टिस फॉर हिमाचल पुलिस, आप इतना कमेंट भी कर देंगे तब भी भारत मामला बन जाएगा। अदरवाइज सबको अपनी अपनी ही पड़ी रहेगी तो किसी का काम नहीं होगा, किसी का काम नहीं होगा। क्योंकि सरकारें जो है, अब सरकारों का आपने देख लिया कि सरकारें वोट बैंक देखती हैं। अगर आपकी संख्या छोटी है
तो आपकी कोई नहीं सुनेगा। इसलिए संख्या को बड़ी इसी तरह से कर सकते हैं, मेरे साथ आप मिलिए, आपके साथ मैं मिलता हूं, मिलकर जो हम सारे लोग जो है इस चीज को आगे बढ़ाएंगे, जो जायज मांगे हैं उनको आगे रखेंगे, तो सरकार तक चीजें पहुंचेंगी। हमने बड़ी कोशिश की सरकार तक चीजें पहुंचाने की, लेकिन शायद कुछ ना कुछ वहां फीडबैक में कमी आ रही है और इसी वजह से मामला बिगड़ रहा है। और हम सरकार से आज फिर आग्रह भी करते हैं और चेतावनी भी देते हैं कि ये नौबत ना आए कि हमारे जवानों को वर्दी में आत्मदाह करना पड़े। लेकिन ऐसा उन्होंने कहा है, क्यों करेंगे, कहा है, मैं पूरी चिट्ठी आपको पढ़ के सुनाऊंगा, हमारे पास वो चिट्ठी मौजूद है। लेकिन पहले कोविड की बात कर लेते हैं जी। और उससे पहले मैं आपको एक बड़ी, जो कई दिनों से हम कह रहे थे कि हमारे अफसर बड़े बड़े होशियार अफसर हैं हमारे प्रदेश के, वो बंदिशें लगा देते हैं और कुछ नियम बना देते हैं और उनका कई दिन उनको पता नहीं लगता कि नियम कैसे काम करेंगे। हमने एक मामला उठाया था आपको कि 100 और 300 की इजाजत तो दे दी कि आप शादी कर सकते हैं इंडोर में 100 के साथ और आउटडोर में 300 के साथ, लेकिन उस शादी में जो आएगा, उस फंक्शन में जो आएगा, वो खाना कहां खाएगा, इसको लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि आपने एक रट लिया है शब्द की धाम पे बैन है। हमने उठाया था मामला, आज ये मामला अफसरों तक पहुंचा और एक क्लैरिफाई हो गया कि शादी या शोक समारोह या दूसरे समारोह, अब तो दूसरे समारोह भी अलाउ हो गए, किसी भी ऐसे समारोह में जिसकी आपने परमिशन ली हुई है 100 की या 300 की, उसमें आप खाना परोस सकते हैं। क्लियर, आप खाना परोस सकते हैं। आपके घर में जो मेहमान आए होंगे, अगर आप इंडोर शादी या फंक्शन कर रहे हैं 100 आए होंगे, या आउटडोर कर रहे हैं मैक्सिमम 300 की लिमिट में आए होंगे, आप उनके लिए खाना बना सकते हैं। आपको नहीं बनाना, आप कैटरर ला सकते हैं, बोटी ला सकते हैं, बोटी बोलते हैं हमारी भाषा में, रसोईया लगा सकते हैं। आपने ख्याल क्या रखना है कि वो डिस्पोजेबल प्लेट्स में दिया जाए, ताकि एक प्लेट को बार बार कोई यूज ना करे। तो ये होता भी नहीं है। पत्तल, हमारे यहाँ पत्तल की संस्कृति है, पत्तल ने अब थोड़ा रूप बदल दिया, तो अब वो डिस्पोजेबल प्लेट्स में आ जाता है, तो उसी में देना है जी, उसका ख्याल रखिएगा आप। थोड़ा कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान आपको भी रखना पड़ेगा। लेकिन अंततोगत्वा हमारे अफसर जो है इस मामले पे जाग गए हैं और उन्होंने ये क्लैरिफिकेशन दी है कि इस पे कोई रोक नहीं है। शादी, ब्याह, फंक्शन, कोई दूसरा फंक्शन आपके यहाँ है जिसकी आपने इजाजत उनसे ली है, कोविड प्रोटोकॉल के तहत आप उसको कर रहे हैं, तो उसमें आप खाना परोसने पे कोई बैन नहीं है। आप खाना तो परोसेंगे ही। चाहे हमने उस दिन भी कहा था कि कोई 20 किलोमीटर से आ रहा है, कोई दूसरे जिले से आ रहा उठ के, क्या खाना अपने साथ में लेके आएगा? क्या रास्ते में कहीं और खाएगा? और जिसके घर में फंक्शन हो क्या सोचेगा? ये क्लैरिटी नहीं थी, आज क्लैरिटी हो जाएगी जी। तो बात करते हैं जी आज की। आज सबसे ज्यादा केसेज आए हैं शिमला, सोलन में 650, लेकिन हम शुरू कर रहे हैं जी चंबा से। चंबा में आज 70 केसेज आए हैं और ये जो केसेज है चंबा के, इसमें जो जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा का है वहां से 6 है, चंबा शहर के 7 है, सिमलेऊ के 7 है, कसाकड़ा से 3 है, सिहुता से 4 है, सुरगानी से 8 है, खंडोवा से 2 हैं, गरोला से 4 हैं, डलहौजी से 10 हैं और इसमें पुलिस स्टेशन डलहौजी से भी कुछ केसेज हैं, 2 या 3 केसेज, बनीखेत से 4 हैं। ये मोटे मोटे चंबा का मामला था जी। हमीरपुर में 230 केस आए जी, हमीरपुर में 230 केसेज आए हैं। और ये जो मेरे पास डिटेल है हमीरपुर की, वो बता रही है कि जो टोनी देवी वाला ब्लॉक है वहां से 15 केसेज है जी, बड़सर वाले ब्लॉक में 35 केसेज हैं, भोरज वाले ब्लॉक में 15 केसेज हैं, नदौड़ वाले ब्लॉक में 12 केसेज हैं, सुजानपुर ब्लॉक से 10 केसेज हैं, सीएचसी गलोड़ वाला जो टेस्टिंग ब्लॉक है वहां से 7 केसेज हैं, और हमीरपुर में प्रॉपर जो डॉक्टर राधाकृष्ण मेडिकल कॉलेज में जो जांच होती है वहां से 94 लोग हैं जी, 94। ये शहर के भी जो टीम जाती है कि मेडिकल कॉलेज, उसका मामला है, जरूरी नहीं मेडिकल कॉलेज में सारे टेस्ट हो, हमीरपुर शहर में भी ये हुए होंगे। तो ये 94 वहां पे जो है वहां से पॉजिटिव आया। तो कुल मिला के हमीरपुर शहर में जो है आज 230 लोग जो है हमीरपुर जिला में आज पॉजिटिव आए हैं जी। ये हमीरपुर के मामले हैं जी। और चंबा में 2 डेथ भी हुई हैं, एक 65 साल के मेल की, ये ककियां के रहने वाले हैं उटीप के, और दूसरी जो 74 साल के मेल की है, ये मोहल्ला बंगोटू चंबा का ही है, उनकी डेथ हुई है जी। ये अगला रुख करेंगे जी 19 जनवरी का। आज का जो बुलेटिन है किन्नौर का, वो बता रहा है कि 122 केस जो है किन्नौर में है, 122 केसेस। लंबे अरसे के बाद किन्नौर में 100 अंततोगत्वा पार हो गया। तो अब देखिए छोटे छोटे जिले में भी 100 से ऊपर केसेस आ रहे हैं, तो ये मामला चिंता का विषय है। आज जो 122 मामले हैं उनमें 90 मामले टिडोंग के हैं, टिडोंग जल विद्युत परियोजना, यानी वहां से ही 200 मामले हो गए। पहले 22 आए, फिर 21 आए, फिर 20 आए, फिर 6, फिर 4, फिर 2, आज 90 मामले वहां से आए। निचार खंड से 17 मामले आए, पू खंड से 5 मामले आए, कल्पा खंड से 10 मामले शामिल आए कुल मिला के। और ये जो है सबको जो है गृह संगरोध दिया है, होम आइसोलेशन दिया है। ये भी बात भी करेंगे इसकी। वो तो बिलासपुर की बात करें, बिलासपुर में आज फिर से कहर टूटा है, लगातार बिलासपुर में जो है 100 से ऊपर केसेज आए, इनफैक्ट अब 200 को टच कर रहे हैं। 182 केसेज आए हैं आज बिलासपुर में, और इसमें जो है वो 21 आए हैं जी। सदर वाला जो ब्लॉक है
टेस्टिंग ब्लॉक वहां से जी, मार्कंड के पीएचसी या सीएचसी मार्कंड जो भी है वहां से 34 केसेज आए हैं। हेल्थ ब्लॉक नैना देवी से 43 केसेज आए हैं, घुमारवीं से 22 आए हैं, झंडूता वाले ब्लॉक से 22 आए हैं, और एक ब्यास हॉस्पिटल में भी एक केस आया है, और एनआर हॉस्पिटल चांदपुर से 3 केसेज हैं। 182 केसेज जो है वो बिलासपुर से आए हैं जी। 118 केस कुल्लू से आए हैं, इसमें नगर ब्लॉक से 30 है, जरी ब्लॉक से 56 है, आनी से 13 है, निर्मंड से 11 है, बंजार ब्लॉक से 1 है, मंडी जिला के 5 है, टूरिस्ट बीच में 2 है, 118 यहाँ पे आए हैं जी। और अब बात कर लेते हैं जी कांगड़ा की। कांगड़ा में आज जो है 497 केसेज आए, कल 594 आए थे, आज 497 आए। उस लिहाज से थोड़ी सी यहाँ पे थोड़ी शांति है, लेकिन उतनी भी नहीं है। इसमें पुलिस स्टेशन घट्टी से 11 लोग हैं जी, और बीपीओ रे से 7 हैं, बडूखर से 10 अलग से हैं। रे और बडूखर कट्ठे कस्बे हैं, तो ये 17 लोग यहाँ से हैं। और इसके अलावा जो आयुर्वेद कॉलेज पपरोला से 10 हैं जी, बैजनाथ से 40 हैं, बैजनाथ के आसपास के बाकी सारे इलाके इसमें मिलाए हैं। बैजनाथ के धर्मशाला उसके सराउंडिंग एरिया जो है 53 लोग हैं जी। पालमपुर में जो है मरंडा, बनूरी, ये सारा राउंड भवाना और इसका मिला के राजपुरा तक का मिला के जो 41 लोग पॉजिटिव आए हैं जी। और शाहपुर से 20 लोग पॉजिटिव आए, इसमें एक जो नर्सिंग कॉलेज है वहां से 10 बच्चे अलग से पॉजिटिव आए हैं। नगरोटा बगवा में 31 लोग पॉजिटिव आए, फतेहपुर से 20 लोग पॉजिटिव आए जी, नूरपुर से 17 लोग पॉजिटिव आए, IRBN सको से 6 लोग पॉजिटिव आए, गगल एयरपोर्ट से 2 लोग पॉजिटिव आए हैं। और इसके अलावा जो है वो DIKTU झोल है, वहां से 6 लोग पॉजिटिव आए जी। देहरा से 13 लोग पॉजिटिव हैं, ज्वालामुखी वाले एरिया से 12 लोग पॉजिटिव आए जी। और राह पपरोला का गांव है जी, पपरोला का, वहां से 11 लोग पॉजिटिव आए। इंदौरा वाले एरिया से 7 लोग, योल से 12 लोग जी, चचिया से 6 जी। और यूपी JNK और दूसरे लोगों के जो दूसरे राज्यों के जो लोग हैं वो 18 लोग पॉजिटिव आए। बडूखर से मैंने आपको पहले बता दिया 10 आए थे। ज्वाड़ी से 7 लोग पॉजिटिव आए, नंदेहड़ से 4 हैं जी, लंबा गांव जसीपुर वाले एरिया से 19 जी, चढ़ी घरों वाला जो चढ़ी गांव है वहां से 12 जी, जसौड़ से 12 अलग से हैं, चौबीन हरनोटा यहां से भी कैसे, टांडा मेडिकल कॉलेज से 29 है, कांगड़ा से अलग 21 है। तो कांगड़ा पूरा मिला के लिए अगर TMC को मिला लें तो 50 लोग तो यहीं से पॉजिटिव जी। मटौर में 6 हैं, एक जो है मलाहर गांव है जी, वहां से भी 8 लोग हैं। एक व्हीकल एड है कांगड़ा में स्टोर, व्हीकल एड का जो कंपनी है मोटर गैराज की जी, और शोरूम है कंपनी का, वहां से 10 लोग पॉजिटिव आए हैं। और मैक्लोडगंज से भी 8 लोग पॉजिटिव आए हैं जी। ये जो है हमारा कांगड़ा का ब्रेकअप था जी। कांगड़ा में कुल मिला के 497 केस आए हैं। शिमला की बात करते हैं जी। शिमला में आज 367 केस आए, कल रिकॉर्ड टूटा था वहां 644 का, तो आज 367 केस है। इसमें से 200 जो है वो शहर के ही हैं, जिसमें मुख्य रूप से जो है टूटू से 10 है, न्यू शिमला से 11 है, संजौली से 20 है, 8 कसुमती से है, 9 छोटा शिमला से है। इसी तरह से जो है 3 लक्कड़ बाजार से, 4 ढली से, बाकी जगह से 2-2, 3-3 केसेज हैं जी। मशोबरा ब्लॉक से 40 केसेज हैं, नेरवा से 15 है जी, 22 रोहडू से हैं जी, 6 ननखड़ी से हैं, 33 केसेस कोटखाई से हैं जी आज, मतियाना से 9 हैं, टिक्कर से 5 हैं, चिड़गांव से 5 हैं, 12 सुन्नी से, कुमारसैन से 6 हैं, 11 केस जो है रामपुर से हैं, 19 केस जो है वो खनेरी से हैं, 6 DDU से, 8 MH से, तेंजिंग हॉस्पिटल से 19, IGMC से 27, कल 100 से ऊपर था IGMC से। और कुल मिला के जो है शिमला में 367 केसेज जो है वो आज आए हैं जी। बात सोलन की कर लेते हैं जी। सोलन में आज हमारे पास जो केसेज आए हैं, सोलन के केसेज 650 केसेज है जी। गवर्नमेंट के बुलेटिन के मुताबिक हमारे पास जो डिटेल है वो 645 की है। उसमें जो नालागढ़ ब्लॉक है वो सबसे ज्यादा 240 बंदे वहां से पॉजिटिव आए हैं जी। 144 जो है वो धर्मपुर ब्लॉक से आए हैं, 82 अर्की ब्लॉक से पॉजिटिव आए हैं जी। 44 लोग 2020 दोनों में, RT-PCR और रैट में 22 लोग जो है, 44 लोग जो है वो सोलन शहर से आए हैं। अर्की ब्लॉक से जो है हमने आपको बताया 82 लोग पॉजिटिव आए हैं, चांदी से 18 जी, और अदर्स में 7, और नालागढ़ ब्लॉक से 222 रैट RT-PCR पे, 118 जो है रैट पे, तो 240 हो गए यहाँ से। धर्मपुर ब्लॉक में 44 RT-PCR पे और 100 लोग जो है पॉजिटिव आए हैं रैट पे जी। तो ये जो है 645 केसेस जो थे सोलन के थे जी। और सिरमौर में भी आज जो है हमारे पास जो मामले सिरमौर के हैं 240 या जो है नहीं, सिरमौर के मामले हमारे पास जो है बढ़ गए हैं जी। और ये सिरमौर के मामले हमारे पास बता रहे हैं पूरे 300 हो गए जी, बढ़ गए हैं, 300 हो गए। इसमें से 200 केस जो हैं वो नाहन सब डिवीजन के हैं, और 50 केसेस जो है वो पोंटा साहिब सब डिवीजन के हैं, और 17 सैंपल जो है वो पच्छाद सब डिवीजन से, बाकी जगहों का जो उल्लेख नहीं किया गया। तो 300 केसेस जो है वहां आए हैं सिरमौर में जी आज।
और बात करते हैं मंडी की जी। मंडी भी उन जिलों में से जो संतप्त हैं। मंडी में आज फिर से जो है 300 से ऊपर केसेज हैं, 367 केसेज आए हैं। सुंदरनगर से 53 केसेज हैं, इसमें पुलिस स्टेशन सुंदरनगर के भी आधा दर्जन के आसपास केसेज हैं। जोगिंद्रनगर से 20 केसेज है जी। पद्धर से 11 केसेज है और आईपीएच पद्धर से 9 अलग से है, तो 20 केसेज हो गए पद्धर के। बल से 32 केसेज हैं और हमारे पास जो है वो सरकाघाट, बलदौड़ा, ढलवान, भांबला 18 केसेज है यहाँ से। गोपालपुर से 10 है जी और गोहर चचोट से 10 केसेज है जी। करसोग से 9 केसेज है। धर्मपुर से 8 केसेज है। पनारसा, नगवाई और ये मंडी वाले जो इलाके हैं, कुल्लू वाले जो इलाके हैं और मंडी के साथ लगते हैं, वहां से 22 है जी। निचोक मेडिकल कॉलेज से 8 है। IRBN पंडोह के 4 है जी। मंडी सदर जिसमें मंडी शहर के भी है 53 केसेज है। इसमें मंडी की जो सब जेल है 30 लोग तो वहीं से पॉजिटिव आए हैं। इसके अलावा जो जेल रोड से है पॉजिटिव, पड्डल से 3 केसेज है। टारना से 4 केसेज है जी। भगवान मोहल्ला से केसेज है। खलियार से केसेज है। पुलिस स्टेशन से केसेज है। छिपनू से केस है। बिजनी से केस है जी। और ये जो है पूरा मामला जो है मंडी का 367 का है जी। इसमें जो है 299 यानी लगभग 300 सैंपल जो है वो अकेले रैट पे पॉजिटिव आए हैं, बाकी जो है RT-PCR पे जी हैं। और ऊना की बात कर ले तो ऊना में भी हमारे पास जो है आज लंबी चौड़ी लिस्ट है जी। ऊना में हमारे पास 258 केसेज आए हैं जी। ऊना में 258 केसेज आए हैं कुल मिला के। और इसमें से जो ब्रेकअप है हमारे पास, अंब से 37 पॉजिटिव आए जी, अंब वाले ब्लॉक से, हेल्थ ब्लॉक से। बसदेड़ा हेल्थ ब्लॉक से 66 आए हैं। गगरेट से 30 आए जी। हरौली से 27, थाना कलां से 6। ऊना वाला जो रीजनल हॉस्पिटल की जो टीम सैंपलिंग करती है 34 लोग वहां पॉजिटिव आए हैं जी। और बाकी प्राइवेट लैब और MC एरिया का जो है डिटेल अभी नहीं आया है। तो यहाँ भी जो है 258 के आसपास केसेज जो है वो पॉजिटिव आए हैं जी ऊना के आज। और जो डेथ है अब मैं उसकी चर्चा कर दूं। 9 केसेज आए हैं उसमें लाहौल स्पीति में। जो डेथ है 70 साल के मेल की, ये कल काउंट हो गई थी हमीरपुर में, इसलिए इसको नहीं काउंट करेंगे, तो इसको माइनस करके 6 डेथ जो आज की। शिमला में 58 ईयर्स के मेल और सोलन 72 ईयर्स के मेल। ऊना में 75 ईयर्स की फीमेल। कांगड़ा में 105 साल की फीमेल। चंबा में 2 डेथ, एक 65 ईयर के मेल और एक 74 ईयर के मेल जी। ये 6 डेथ आज की हैं। हालांकि जो ओवरऑल बुलेटिन में आई है वो 7 आई है, लेकिन कल हमने आपको हमीरपुर की जो है बता दी थी और सोलन की भी हमने कल 2 गिन ली थी, तो उसको अलग से आज नहीं गिनना जा रहा, इसलिए हमने सोलन की जो है कोई आपको डेथ आज नहीं बताई जी। एक जगह मैं आपको सूचना और दे लूं, लेकिन कुछ दिक्कत आ रही है, तकनीकी दिक्कत आ रही है मुझे, तो उसमें तकनीकी दिक्कत को देख लेता हूं। कहां कहां कितने एक्टिव केसेज हैं ये आप जानना चाहते होंगे, ये मैं आपको बता दूं। कुल मिला के हमारे पास जो आज केसेज आए हैं कहां कहां से मैंने आपको बता दिया। 1861 लोग रिकवर भी हुए हैं। इसमें से 203 रिकवर हुए हैं जी हमीरपुर में, 314 रिकवर हुए हैं चंबा में, 88 बिलासपुर में, 53 माफ कीजिए 314 चंबा में नहीं, कांगड़ा में रिकवर हुए हैं, 88 बिलासपुर में, 53 चंबा में, 36 किन्नौर में, कुल्लू में 90 रिकवर हुए हैं, 5 लाहौल स्पीति में रिकवर हुए, 165 रिकवरी है मंडी की जी, 282 की रिकवरी है शिमला की, 31 सिरमौर में रिकवर हुए, 434 सोलन में रिकवर हुए हैं और 160 जो है वो ऊना में रिकवर हुए। लेकिन इसके बावजूद जो 14,918 एक्टिव केसेज हैं, अब बिलासपुर जो है 842, ये 1000 की ओर को बढ़ गया है। चंबा में 450, हमीरपुर 948 एक्टिव केसेज हैं, 24 से 44 केसेज कांगड़ा में एक्टिव हैं जी। और इसके अलावा 255 किन्नौर में, 573 किन्नौर कुल्लू में एक्टिव केसेज हैं, 35 जो है वो लाहौल स्पीति में एक्टिव है, 1653 केसेज एक्टिव हो गया मंडी में, 2348 केसेज जो है वो शिमला में जो है वो एक्टिव हो गए हैं और 2340 जो है वो सोलन में है और 1586 सिरमौर में। और इसके अलावा 1444 जो एक्टिव केसेज हैं वो ऊना में है। तो सोलन, सिरमौर, माफ कीजिए सोलन, शिमला और कांगड़ा, ये 2000 से ऊपर यहाँ के एक्टिव केसेस हैं जी। ये चिंता है। और सिर्फ 200 केस हमारे ऐसे हैं जो हॉस्पिटल में है, लेकिन उस 200 में से भी 100 केस ऐसे हैं जो या तो ऑक्सीजनेटेड बेड पे हैं या फिर ICU बेड पे हैं। ये जो है स्वास्थ्य सचिव ने जो जानकारी दी वो है। हालांकि ये कोई बड़ा फिगर नहीं है, लेकिन 100 लोग अगर ICU में हैं तो चिंता है, क्योंकि 6 की डेथ पिछले 3 दिन से हो रही है। इसलिए हम कह रहे हैं कि थोड़ा आप जो है सतर्क रहें जी, सतर्क रहें। और इसके बाद जो है आज कुछ बड़े हादसों की बात करेंगे जी। हमने सुबह आपको खबर बताई थी कि एक बड़ा हादसा हुआ है सलापड़ कांगू सुंदरनगर उपमंडल में। जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई है। उस मामले में SIT बना दी गई है DIG मंडी की अध्यक्षता में और उसमें 3 लोग रहेंगे SIT में। ये DIG की अध्यक्षता में बनाई गई है
और उसकी जांच होगी। लेकिन बड़ा मामला यह है कि पुलिस पे उंगलियां उठ रही हैं। जांच अब क्या करेगी एसआईटी, जब 5 घरों के चिराग जो है एक जहरीली शराब ने जो अवैध रूप से बिक रही थी वो बुझा दिए। 50-50 हजार की फौरी राहत जो है मरने वालों के परिवार को दी गई है और ओवरऑल बाद में 8 लाख का मुआवजा अलग से जो है वो जारी करने को कहा गया है। लेकिन ये मुआवजा क्यों ना उन अफसरों से लिए जाए, उन पुलिस के बड़े अफसरों से लिए जाए जिनके जिम्मे वहां अवैध शराब की बिक्री को रोकने का काम था। बड़ा सवाल तो ये है। लोगों की मौत होगी, अब आप चाहे एसआईटी बिठाइए चाहे जो मर्जी बिठाइए, उसकी जांच उनकी मौत को वापस नहीं लाएगी, उनकी जान को वापस नहीं लाएगी वो जांच। और ऐसा भी नहीं है कि ये किसी के ध्यान में मामला नहीं था। आप जानते हैं कि इस तरह की दुकानें जो है कैसे सजती हैं। ऐसे ही एक मामला जो है करसोग में भी आया है। एक स्कूल के क्लर्क से 5.5 किलो 540 ग्राम के आसपास या 54 ग्राम के आसपास जो है वो चर्च पकड़ी गई है। वहां भी चिंता का विषय ये है कि क्या वो स्कूल के बच्चों में कोई इस तरह की लत पैदा कर रहा था, वो कैसे इसको बेचता था, कैसे नहीं बेचता था, ये भी बड़ा सवाल है। तो उसको लेकर भी है। और अब कुछ और चर्चा करेंगे। एक 5 लोगों की डेथ मैंने आपको बताया मंडी में, और 4 युवाओं की आज डेथ होगी ऊना में, जब 2 मोटरसाइकिल मवा कोहला के पास जो है आमने सामने टकरा गए। 2 लोग चंबा के थे, एक मोटरसाइकिल पे सवार थे, 2 लोग ऊना के लोकल थे बच्चे, और सभी चारों की उम्र जो है 25 के नीचे थी, 20 और 25 साल के बीच में थी। आप सोचिए कितना जबरदस्त हादसा हुआ होगा। आमने सामने टकराए और मौके पर ही उनकी डेथ हो गई। तो ये है ऊना में ही लठियानी के पास सेल्फी लेने के चक्कर में 3 जो युवक थे वो गोविंद सागर का जो पानी है वहां पे उसमें गिर गए, और 2 तो बच गए लेकिन तीसरे की अभी लाश नहीं मिली है, तीसरे की डेथ हो गई है। उधर किन्नौर के काशिंग में एक जेसीबी लुढ़क के नीचे जा गिरी, नीचे खाई में, वहां भी 2 लोगों की डेथ हो गई है। तो ये सड़क हादसों में 6 लोगों की डेथ होगी, और जहरीली शराब की वजह से 5 लोगों की डेथ होगी, और एक जो है उसको सेल्फी ले गई। तो ये चिंता जो है बनी हुई है और हमारे, क्योंकि बार बार जो है इस तरह के हादसे लगातार पिछले 2-3 दिन से हो रहे हैं जो दहलाए हुए हैं। अब बात उस खबर की करेंगे जी, उस खबर की बात हम लोग करेंगे जिसको लेकर जो है हम लोग पिछले कई दिनों से आपको कह रहे हैं कि कोई बड़ा हादसा ना हो जाए, उसको करेंगे। कोई परेशान है बाहर, शायद बड़े जोर से हॉर्न बजा रहा है और उसको देखना पड़ेगा। चलिए, बहुत ईश्वर ने सद्बुद्धि दे दी। तो अब बात करेंगे पुलिस जवानों की। पुलिस जवानों ने जो है हमें आज एक लेटर भेजा है जिसमें कुछ जो चीजें हैं वो पढ़कर जो है हमारी भी रूह कांप गई है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हम लोग हताश हैं और अब हम कोई ऐसा कदम उठा सकते हैं जो आत्मदाह का जो है उन्होंने चर्चा करी है। ये उन्होंने डीजीपी को लिखा है। वो लिखते हैं कि मैं संबंध पर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पुलिस के जवानों को चेतावनी स्वरूप आश्वासन बारे पत्र। निवेदन यह है कि हम 2015 से भर्ती हुए कांस्टेबल वेतन समिति का मुद्दा लगातार माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष उठा रहे हैं और मीडिया में भी उठा रहे हैं, और इस मामले को जल्द सुलझाने का आश्वासन दिया गया था और साथ में थोड़ा इंतजार करने के लिए भी कहा गया था, जिसके पश्चात सभी जवानों ने मैस में नियमित रूप से मैस खाना शुरू कर दिया। परंतु आज दिन तक इस बात को लगभग 2 माह हो चुके हैं और इस मामले पर कोई फैसला नहीं लिया गया, और 2 महीनों के बीच में सरकार ने निजी बस ऑपरेटरों के संबंध में विभिन्न शुल्क करों को माफ कर दिया। बाकी जो और संगठन थे जैसे HRTC के थे, स्वर्ण योग था, OPS कर्मचारी थे, बाकी कर्मचारी थे, मृत कर्मचारियों के परिवार में जो नौकरी वाला मामला था, इन चीजों को सेटल करने की कोशिश की, उन्होंने सारे गिनाए हैं जी। लेकिन हमारे मामले पर कहीं से कोई पत्ता नहीं हिला हुआ है, और ऐसे में हम लोग हताश हैं। हम लोगों की समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग क्या करें क्या नहीं करें। ऐसे में हमने अब दोबारा से मेस में खाना बंद कर रखा है, और हम लोग जो है पिछले कई दिनों से, पिछले 4 दिन से मेस में खाना नहीं खा रहे हैं। लेकिन ये चीजें जो है पुरानी है। एंड में ये लिखते हैं कि यदि हम माननीय जो है कोई एक चेतावनी भी देना चाहते हैं कि यदि 25 जनवरी तक 2015 से भर्ती हुए जवानों को न्याय नहीं मिला तो 26 जनवरी के दिन रिज पर गणतंत्र परेड के साथ पुलिस के जवान वर्दी में आत्मदाह की परेड भी निकालेंगे। ये गंभीर है जी। हमारे बच्चे जो पुलिस में काम कर रहे हैं, दिन रात नाकों पे जो है वो नौकरी कर रहे हैं, भूखे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, उनकी कोई सुन नहीं रहा है, और अब अगर वो इस सैचुरेशन पॉइंट तक पहुंच गए कि वो आत्मदाह की बात कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। ये हमारे लिए शर्मसार होने वाली बात है, और ये नहीं होना चाहिए। सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से हम आग्रह करते हैं कि इस मामले को जरा देखें। अब ये मामला सर से ऊपर गुजरता जा रहा है। हमने कल भी कहा था कि पानी जो है यहां तक ठीक होता है, पहाड़ में कहा होता है गंगा यहां तक है, यहां नहीं, यहां गया तो फिर तो गोता लग जाता है जी। तो ये जानबूझ के अगर डिले अफसर कर रहे हैं तो उसका खमियाजा भुगतना जो है सरकार को पड़ सकता है अगर कोई इस तरह की दुर्घटना होगी। हम नहीं चाहते। हम लोग जो है इन 2015 वाले जो बैच के जवान हमको देख रहे हैं और जो हमको बाद में भी देखते हैं, क्योंकि इनके ऊपर जो है
बैन लगा हुआ है कि आपने जो है नहीं देखना है और सोशल मीडिया का प्रयोग नहीं करना। हम इन लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि आप इस तरह का कोई कदम ना उठाएं। देखिए, जान है तो जहान है। आपकी लड़ाई जो है वो एक सच्चे मुद्दे को लेकर है, एक जेन्युइन इशू को लेकर आपकी लड़ाई है। उसमें हम आपके साथ हैं, हम उस लड़ाई को लड़ेंगे। अपने प्लेटफॉर्म से हम डेली आवाज उठाते हैं, डेली आवाज उठाएंगे, लेकिन आप संयम रखें। ये मैं भी आपसे व्यक्तिगत रूप से जो है मैं आग्रह करना चाहूंगा मेरे तमाम पुलिस के भाइयों से कि भाई इस तरह से नहीं, आप लोग इस तरह से हौसला नहीं हारिए। ये जो आत्मदाह वाला मामला है, इस पे थोड़ा फिर से विचार करिए और ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि ये अच्छी चीज नहीं है। हालांकि हम सरकार से भी बराबर का आग्रह करते हैं कि ऐसी कोई नौबत अगर आती है तो सरकार जो है, मुझे नहीं लगता कि फिर शासन और प्रशासन दोनों ही कहीं मुंह दिखाने के लायक रहेंगे। इसलिए ऐसी नौबत ना आए, इसलिए जस्टिस फॉर हिमाचल प्रदेश पुलिस आप भी लिखिए। देखिए, आप मनोबल बढ़ाइए ना, बाकी लोग जो देख रहे हैं वो भी मनोबल बढ़ाइए। हमारे पुलिस के भाइयों का 5500 है ये, इनका मनोबल बढ़ना चाहिए। लेकिन आत्मदाह की अगर बात पहुंच गई है तो आप सोच सकते हैं कि इनका दिमाग जो है, इनका जो मेंटल स्टेटस है वो क्या होगा, ये कितने अवसाद से भरे होंगे, कितनी फ्रस्ट्रेशन इनमें होगी। तो काइंडली जो लोग देख रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग ब्लैक डीपी वाले जो देख रहे हैं वो पुलिस वाले ही मैं जानता हूं, और उनसे मेरा आग्रह है कि प्लीज 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 आप ऐसा ना करिए। हम जो है आपके साथ है, संस्थागत रूप से, व्यक्तिगत रूप से हम लोग आपके साथ हैं। हम आपकी आवाज को और जोर से उठाएंगे। हम वादा करते हैं कि कल से माननीय मुख्यमंत्री, मंत्री, नेता, जो भी हमको, इवन बड़ा अफसर जो भी हमको मिलेगा, हम उससे, हमारे संवाददाता को मिलेगा, हम उससे जरूर पूछेंगे इस मामले में। हम जरूर इस मामले से पूछेंगे ताकि ये मामला उनके ध्यान में आए कि नहीं कुछ हो रहा है। लेकिन काइंडली आप इस पे दोबारा से जरा सोचिएगा। समय भी है, आप ठंडे मन से सोचिए, लेकिन इस तरह का कुछ नहीं कीजिएगा। और हम सरकार से भी चाहते हैं कि इसकी नौबत ना ही आए। ये अपने आप में शर्मसारी होने वाली बात है कि हमारे जवान ये कह रहे हैं कि हम 26 जनवरी को इस तरह से करेंगे। उनका ये कहना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जो नहीं होनी चाहिए, जो नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए वी वांट जस्टिस फॉर हिमाचल प्रदेश पुलिस। आज इसलिए बाकी लोगों की बात नहीं करो, मेरा मन खिन्न है। मैंने जब से सुबह से ये चिट्ठी मुझे किसी ने फॉरवर्ड करी, जब से मैंने पढ़ी है, मैं बहुत खिन्न हूं। मुझे पहले लगा कि मैं उठ के इसको अभी करूं, फिर मैंने मुख्यमंत्री महोदय को ट्राई किया, फिर उनका जो है संपर्क नहीं हो पाया, तो कहीं से संदेश दिलाया गया। हम लोग इसमें अपने स्तर पर लगे, लेकिन ये व्यथित करने वाली बात है कि अगर कोई जो है आत्मदाह की बात कर रहा है तो निश्चित तौर से ये हमारे लिए शर्म वाली बात है, निश्चित तौर से हमारे लिए शर्म वाली बात है। और वो भी ऐसे मसलों पे कर रहा है बात कोई कि जो एक जेन्युइन मसला है, जेन्युइन मसला है। कोई अनड्यू एडवांटेज ये लोग नहीं मांग रहे हैं, इनका हक बनता है। तमाम कर्मचारी, आज भी देखिए शिक्षा विभाग में कुछ कर्मचारियों को रेगुलर किया गया है, शुरू हो गया काम। 2-2 साल का जिनका अनुबंध पूरा हो गया, वो कहते हैं टीजीटी, जेबीटी, ड्राइंग टीचर जिनका किया गया है, लंबी सी लिस्ट आई थी, एक हमारे पेज पे होगी, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन इनका भी तो मसला हल कर दीजिए। ये कोई अनड्यू एडवांटेज थोड़ा मांग रहे हैं, जब बाकी सारे 2 साल में रेगुलर रहे तो इनको भी कर लीजिए। लेकिन कुछ अफसरों ने आपके कान भर दिए, आपको गलत फीडबैक दे दिया कि ये तो बदतमीजी है जी, ये आपके साथ जो है अनुशासनहीनता है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री इस प्रदेश का सरमाएदार है। उम्र के जो उम्र है उसके इतर, उम्र के इतर, चाहे वो बड़े लोग हैं प्रदेश के, चाहे हम जैसे मुख्यमंत्री से जो उम्र में छोटे हैं, वो सबके मुख्यमंत्री हैं, वो सबके सरमाएदार हैं, सबके जो है वो इस तरह से गॉडफादर हैं सरकार में बैठे हुए। उन्होंने सबका ख्याल रखना है। ये भी आपके बच्चे हैं पुलिस वाले। अगर ये अनभिज्ञता में ओवर चले गए तो इन्होंने कोई बड़ा गुनाह नहीं कर दिया। आपने खुद कहा था कि मेरे पास आए तो उम्मीद से आए थे, तो आपके पास उम्मीद से आए थे। आप इसको इसी तरह से लीजिए कि आपका तिरस्कार करने नहीं गए, आपका अपमान करने नहीं गए, अनुशासनहीनता नहीं की, आपसे मांगने गए। माँ बाप से नहीं मांगेगा तो कौन किससे मांगेगा? सरकार में कौन माँ बाप है? सरकार में कौन माँ बाप है? मुख्यमंत्री। उनसे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? होम मिनिस्टर भी आप हैं, आप ही के पास जाएंगे ना, और कहां जाएंगे? ऐसी स्थिति में अगर कुछ अफसर आपको गुमराह कर रहे हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप गुमराह हो रहे हैं, लेकिन अफसर ऐसा कर सकते हैं। अफसरों के अपने साथ 3-5 हैं, और वो आपने देखा ना 6 दिन बाद तो उनको पता आप जाके लगा कि जो शादी में आएगा उन्होंने खाना भी खाना है, उसकी भी हमको जरूर परमिशन देनी है, क्योंकि अब लोग चिल्लाने लगे। तो अफसरों की अपना अदारा है, अपना उनका एक सर्कल है, उस पर क्या बात करनी ज्यादा, आप ज्यादा जानते हैं कि कितने हमारे लायक अफसर हैं। लेकिन काइंडली माननीय मुख्यमंत्री जी, आप पुलिस के इन जवानों की बात को आप मान लीजिए। ये नहीं कह रहे हैं कि आप तुरंत अपनी जेब से निकाल के पैसे हमको दीजिए। आपने घोषणा करनी है कि ठीक है, मैं आपको 2 साल के बाद जो होंगे 2 साल में ही रेगुलर हो जाएंगे पुलिस वाले, बात खत्म होगी। इतनी सी बात है। इसको बड़ा बढ़ाएंगे तो दिक्कत है।
और कोई और बढ़ाए तो अलग बात है, सरकार को नहीं बढ़ानी चाहिए। मुख्यमंत्री को तो सॉल्व करना है मामला, मुख्यमंत्री सबके हैं, सबके माए बाप हैं, मुख्यमंत्री इनके भी हैं, मेरे भी हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री को साधुवाद देता हूं कि जो मसले हम उठाते रहे और जो उन तक पहुंचते रहे उन्हें वो बिल्कुल सहृदयता से और सौम्यता से उन्होंने सुलझाया, उनको प्राथमिकता के आधार पर सुलझाया, इस मसले को भी सुलझाया। आज मैं किसी और की बात इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि बहुत से मसले और भी हैं हमारे पास। जो कंप्यूटर प्रोफेशनल का मामला है, 695 वाला मामला है, 556 वालों के भी फोन आ रहे थे, वो मामला सब जुडिस है, इसलिए हमको ज्यादा बात उस पर नहीं कर सकते। 817 वालों का भी मामला भी है, 1867 पोस्टों का वो भी है। उन सारे मुद्दों को हम पकड़े हुए हैं। भाषा अध्यापकों का मामला है या जेबीटी वालों की जो रिजल्ट की बात है वो मामला है, सारी चीजों को हम पकड़े हुए हैं, छोड़ेंगे नहीं। लेकिन ये मुद्दा मुझे लग रहा है कुछ अब गंभीर होता जा रहा है। बात भूखे रहने के बाद अगर आत्मदाह पे आ जाए तो ये बहुत बड़ी बात है, गंभीर बात है। इसलिए काइंडली आज सारे मिलकर इनको सपोर्ट कीजिए जी, सारे मिलकर इनको सपोर्ट कीजिए। जस्टिस फॉर एचपीपी लिखिए और ये चीजें फिर सरकार तक पहुंचे, सरकार जल्दी इनकी बात सुने। ऐसी हम सरकार से जो है बार बार आग्रह करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हाँ, मैं दोबारा क्लियर कर देता हूं जी। आपके घर में शादी है, कोई दूसरा समारोह है, या खुदा ना खास्ता किसी के घर में कोई डेथ हो गई है और शोक समारोह है, तो इंडोर में आप 100 लोगों को बुला सकते हैं मैक्सिमम। आउटडोर में अगर फंक्शन है तो 300 लोगों को बुला सकते हैं। और उन 100 और 3 लोगों के लिए 300 लोगों के लिए, यानी इंडोर के 100 के लिए या आउटडोर में फंक्शन है तो 300 लोगों, जो आपके फंक्शन में लोग आएंगे उनके लिए आप भोजन अपने यहाँ रसोईया लगाकर पका सकते हैं। और आपने ख्याल इतना रखना है कि एक तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रहे वहां पे, और दूसरा जो प्लेट्स हैं और जो पानी के लिए गिलास हैं वो डिस्पोजेबल यूज करिए। आप गिलासों को खास तौर से ध्यान रखिएगा। गिलास ऐसे ना हो जो आप नॉर्मली गिलास ऐसे आ जाते हैं, डिस्पोजेबल प्लेट्स तो डिस्पोजेबल ही होती है सब जगह पे, लेकिन गिलास इस तरह के हम यूज कर लेते हैं आजकल गाँव में कि उनको धो के बार बार जो है यूज किए। तो ऐसा ना करें। इससे जो है अगर खुदा ना खास्ता कोई बीच में किसी को संक्रमण होगा भी तो आगे नहीं फैलेगा, क्योंकि वो एक तय दूरी पर बैठ के खाना खाएगा और वो चला जाएगा। लेकिन उसका गिलास अगर दोबारा किसी ने यूज किया तो दिक्कत आएगी। तो बंदिश कोई नहीं है। जो पहले संशय था कि खाने का क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो क्लियर है जी। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच।